गाइस आज हम पीएनपी सेंसर से हमारे जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर को कैसे चालू करते हैं और एनपीएन सेंसर से हमारे कॉन्टैक्टर को कैसे बंद करते हैं, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले। तो गाइस मेरा नाम है गणेश आराड़ और आज की वीडियो में हम पूरा जानकारी देखेंगे कि पीएनपी और एनपीएन सेंसर का कैसे यूज होता है, उसके साथ साथ उसका इंटरलॉकिंग कैसे होता है और उसका वायरिंग कैसे होता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो मोटर है मोटर कैसे चालू होती है और कैसे बंद होती है, उसका होल्डिंग का सर्किट कैसे रहता है, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस वीडियो को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एसएमपीएस लेते हैं, एक 2 पोल का एमसीबी लेते हैं। उसके बाद जो हमारे 2 सेंसर रहेंगे वो 2 सेंसर रहेंगे, पहला रहेगा पीएनपी सेंसर और दूसरा रहेगा हमारा एनपीएन सेंसर। उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्टर रहेगा वो कॉन्टैक्टर रहेगा हमारा 24 वोल्ट सप्लाई का कॉन्टैक्टर। उसके साथ साथ हम एक एग्जॉस्ट फैन भी लेते हैं जिससे आपको इसके पावर वायरिंग कैसी रहती है ये समझ में आएगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आएगा कि सेंसर से हम इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, उसका जो हमारा एग्जॉस्ट फैन है वो कैसे होल्डिंग होता है और कैसे बंद होता है, ये सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पीएनपी सेंसर है वो पीएनपी सेंसर हमारा 3 वायर का सेंसर है। तो जो हमारा ब्राउन वायर है वो ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा ब्लू वायर है ब्लू वायर को हम 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा तीसरा वायर रहता है वो तीसरा वायर रहता है हमारा ब्लैक वायर। वो जो ब्लैक वायर रहता है वो हमारा रहता है आउटपुट वायर। वो जब सेंसर सेंस होता है उसके बाद हमारे जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेंसर का जो ब्लैक वायर है उस ब्लैक वायर को हम हमारा जो रिले के ए+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो जो हमारा रिले के ए+ टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन जब हमारा रिले को चालू होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और जो हमारा रिले के ए- टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो 24 वोल्ट सप्लाई हमारे रिले को मिल जाएगा और 0 वोल्ट सप्लाई हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है जिससे हमारा रिले चालू होगा। अब यहाँ पे हमने जो एनपीएन सेंसर यूज किया है वो एनपीएन सेंसर हमारा सेंस होने के बाद हमारा जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर में हमें 0 वोल्ट सप्लाई दे देता है। मतलब जैसे हम उस सेंसर को सेंस करेंगे तो हमारे ब्लैक वायर को 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा रिले है वो दूसरे रिले के ए- टर्मिनल को हम ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे जो रिले है वो रिले को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं और हमारे रिले के ए+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब गाइज जैसे हम पीएनपी सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा ग्रीन रिले चालू होता है और जैसे हम एनपीएन सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो ग्रे रिले है वो ग्रे रिले चालू होता है। अब गाइज हम इसका आउटपुट वायरिंग देख लेते हैं। मतलब जैसे हमारा पीएनपी सेंसर चालू होगा तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए और जैसे हमारा एनपीएन सेंसर चालू होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए, जिसके साथ साथ हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी चालू बंद होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कंट्रोलिंग वायरिंग है वो कंट्रोल वायरिंग हमारी 24 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होगी, ऐसी वायरिंग आपको करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो रिले को 24 वोल्ट सप्लाई जो हमने एसएमपीएस से दे दिया है वहाँ से एक शॉर्ट लिंक लेते हैं और जो हमारा ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके बाद हम ग्रे रिले के एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते थे और उस वायर को हम हमारा जो ग्रीन रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा एनपीएन सेंसर है एनपीएन सेंसर का जो ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को हमने 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दिया है और उसके एनसी टर्मिनल से हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और उस वायर को हमने ग्रीन रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा ग्रीन रिले के एनो टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारे कॉन्टैक्टर के ए+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर को हमें 24 वोल्ट सप्लाई हमारे रिले ऑपरेट होने के बाद मिल जाएगा, लेकिन हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं और हमारे कॉन्टैक्टर के ए- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। पीएनपी सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो ग्रीन रिले है वो ग्रीन रिले चालू हो जाता है। जैसे हमारा ग्रीन रिले चालू होता है तो हमारा कॉन्टैक्टर भी चालू होता है। ये कॉन्टैक्टर इसलिए चालू होता है दोस्तों क्योंकि हमारा ग्रे रिले के एनसी टर्मिनल से हमें 24 वोल्ट सप्लाई हमारे ग्रीन रिले के कॉमन टर्मिनल को मिल जाता है और जैसे हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा ग्रीन रिले चालू होता है, जिससे क्या होता है 24 वोल्ट सप्लाई हमारे ग्रीन रिले के एनो टर्मिनल को मिल जाता है और एनो टर्मिनल को हमने डायरेक्टली कॉन्टैक्टर के ए+ टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर चालू होता है। आपको और ज्यादा समझ में आने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है एग्जॉस्ट फैन की पावर वायरिंग कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो एमसीबी है एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट कर देते
और जो हमारा कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर के टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके साथ साथ हम न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते और न्यूट्रल को हम हमारे कॉन्टेक्टर के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। जो हमारे एग्जॉस्ट फैन के दो वायर है यानी फेज और न्यूट्रल है, वो फेज और न्यूट्रल हमारे कॉन्टेक्टर के अपोजिट साइड में हमारे टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। जैसे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा तो हमारे फैन को फेज और न्यूट्रल मिल जाएगी, जिससे हमारा फैन चालू होगा। अब गाइस जैसे हमारा एमसीबी बंद है तो हम पीएनपी और एनपीएन सेंसर को जैसे सेंस करते हैं तो हमारा रिले चालू हो जाता है और कॉन्टेक्टर भी चालू हो जाता है, लेकिन हमारा फैन चालू नहीं होता। फैन इसलिए चालू नहीं होता क्योंकि हमारा यहाँ पे एमसीबी बंद है। लेकिन जैसे हम एमसीबी को चालू करते हैं और हमारे पीएनपी सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी चालू हो जाता है। लेकिन जैसे हम सेंसर को बंद करते हैं तो हमारा एग्जॉस्ट फैन बंद होता है। यह दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग का सर्किट नहीं बनाया। मतलब जब तक हम सेंसर को सेंस करके रखते हैं तब तक हमारा कॉन्टेक्टर और फैन चालू रहेगा, लेकिन जैसे हमारा सेंसर बंद होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर भी बंद होगा, उसके साथ साथ हमारा एग्जॉस्ट फैन भी बंद होगा। तो हम इसमें होल्डिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला रिले यानी ग्रे रिले के एनसी टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर देते और उस वायर को हम हमारे जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। उसके बाद हमारे कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड एनो एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते और उस वायर को हम हमारे जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। जैसे हम ग्रीन सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो ग्रीन रिले है वो ग्रीन रिले चालू हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है। लेकिन जैसे हम पीएनपी सेंसर को सेंस नहीं करते उसके बाद जो हमारा ग्रीन रिले है वो ग्रीन रिले बंद हो जाता है, लेकिन हमारा जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर चालू ही रहता है। यह कॉन्टेक्टर हमारा चालू इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्टर को होल्डिंग कर दी है। तो होल्डिंग हमने क्या किया है, जो हमने एसएमपीएस से 24 वोल्ट सप्लाई ले लिया है वो एसएमपीएस से हमने जो हमारा ग्रे रिले के एनसी टर्मिनल से हमारे कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल से हमारे कॉन्टेक्टर के 24 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यूअसली चालू रहता है। लेकिन गाइस जैसे हम एनपीएन सेंसर को सेंस करते हैं तो जो हमारा ग्रे रिले चालू होता है, जिससे क्या होता है, जो हमने ग्रे रिले के एनसी टर्मिनल से हमने कॉन्टेक्टर को होल्ड किया है वो कॉन्टेक्टर अनहोल्ड होता है, जिससे हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाता है। मतलब गाइस यहाँ पे हमने क्या किया है, पीएनपी सेंसर है, पीएनपी सेंसर से हमने हमारे कॉन्टेक्टर को चालू कर दिया है और उसको होल्डिंग का सर्किट बनाया है। लेकिन जैसे हमारा एनपीएन सेंसर चालू होता है तो हमारा ग्रे रिले चालू होता है, जिससे क्या होता है उसके एनसी टर्मिनल से 24 वोल्ट सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर को नहीं मिलता, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर बंद होता है। उसके साथ साथ हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी बंद हो जाता है। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।